जब हो जाए तो पंजे को पकड़ के आप नीचे की तरफ मोड़िए, फिर अंदर की तरफ। चैनल्स, टखना, अब पैर के नीचे ये पॉइंट है, आपको नहीं पता कोई कौन सा पॉइंट किस चीज के लिए, लेकिन आपने सारे पॉइंट दबा देने हैं। पहले उंगलियों से धीरे धीरे, फिर पूरे पैर को दबाइए अच्छे से। एड़ी भी दबानी है। आइए अब पिंडली पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पिंडली दबाने का मतलब ये है कि आप अपनी पाचन क्रिया को ठीक कर रहे हैं। आपको नींद अच्छी आएगी। धीरे से वापिस दूसरे पैर के भी एक एक उंगली अंदर बाहर करनी है आपने। जब हो जाए तो पंजे को पकड़ के पहले नीचे की तरफ मोड़िए, फिर ऊपर की तरफ। रिलैक्स, चैनल्स, हो जाए तो टखना। अब पैर के तलवे के पॉइंट्स दबा लीजिए। हो जाए तो फिर उसके बाद हम लोग पिंडली दबाइए इसे अच्छे से। रिलैक्स, दोनों घुटनों की मालिश साइडों से करेंगे। ऊपर नीचे, दूसरे घुटने की भी दाएं बाएं से पहले, फिर ऊपर नीचे। घुटनों को टाइट करेंगे और ढीला करेंगे। टाइट कर रहे हैं और ढीला कर रहे हैं। दोनों मुट्ठियां बना के घुटनों के नीचे, ऊपर से घुटनों का प्रेशर देंगे नीचे की तरफ। ढीला करें, फिर से एक बार टाइट। रिलैक्स, थाइस की भी थोड़ी सी से रिलैक्स। घुटनों की एक और एक्सरसाइज, दोनों हाथ सिर के अपनी कमर के पीछे रखेंगे, दोनों घुटनों को मिलाते हुए बाहर की तरफ खोलेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने खुलने नहीं चाहिए। हो जाए तो बैठे इस तरह से, दोनों हाथों की। चलिए दोनों हाथों की कर लेते हैं। सर्वाइकल के लिए मुट्ठी बना के क्लॉकवाइज घुमा रहे
एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ कंधे पर रख के क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दोनों कोहनियां मिलाइए, बाहर की तरफ खोलेंगे। हो जाए तो सिर के पीछे आगे से कोहनियां मिलाते हुए सीधे करेंगे। रिलैक्स। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे। वापिस आते हैं, बायां कान बाएं कंधे से लगाइए। वापिस आते हैं, टूटी को अपनी छाती के साथ लगाने का प्रयास करें। वापिस लगाएंगे पीछे की तरफ। वापिस दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाइए, से धीरे धीरे घुमाइए। गर्दन को बहुत तेजी से नहीं घुमाना है, कभी कोई नस चढ़ सकती है, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे ही मोड़ना है और धीरे धीरे ही घुमाना। हर बार कोशिश करें कि आपका कान जो है आपके कंधे से लगे, ताकि मेरी नसों में खिंचाव अच्छे से आ जाए। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथ इस तरह से रखें, आगे से आप अपनी कंधों को पास लाने की कोशिश करें और सीधा करें। क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं उन्हें भी। एंटी क्लॉकवाइज। दाहिना हाथ सीधा, उसके नीचे आप बाएं हाथ की ओर रखिए, कोहनी से ले जाएंगे हम लेफ्ट साइड। दूसरी तरफ भी। रिलैक्स। दोनों हाथ पकड़ लीजिए, खींचेंगे। दूसरे हाथ से भी उल्टी दिशा। एक बार फिर से कर लेते हैं। दूसरी तरफ पीछे से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। कमर को घुमा लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। दाहिना हाथ रखेंगे इस तरह से, कान के साथ लगाते हुए सीधा करें। बायां हाथ कोहनी से मोड़ते हुए जाएंगे अपने लेफ्ट साइड। रुकेंगे, एक एक बारी करते हैं इसे हम, लेकिन रुकेंगे। अब आप अपनी स्थिति को देखिए, क्या कोहनी लग रही है आसन के साथ, और मैं आगे तो नहीं आ रही हूँ पीछे की तरफ से। वापस आए दूसरी तरफ।
रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस। लगाइए मुंह पर, लगा के रखिए एकदम। बहुत फायदा है उसके साथ। मूल बंद लग के आपका उद्यान बनने लग जाता है। 3 चक्र जो है प्रभाव में रहते हैं, जो आपके अंगों को शिथिल होने से बचाते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे अंग नीचे के शिथिल होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम लोग मूलाधार चक्र पर ध्यान देते हैं, तो हमारे अंग जो है शिथिल कम होते हैं। कंट्रोल आ जाता है हमें करना। रोक के रखा हुआ है हमने। मूल बंद लगा के रखिए और ओम की ध्वनि हम 3 बार करेंगे, उसके बाद करेंगे ये सांस। ओ छूट गया होगा मूल बंद, फिर से लगाइए। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, दोनों पैर। तो हम लोग 10 बार 6 बार करते हैं, सबसे नहीं उठा जाएगा। बिना साथ उठेंगे तो आप अपनी क्षमता के अनुसार करिए, लेकिन अगर टारगेट लेके चलेंगे तो जैसे 4 बार हो गया है, वो अपने 10 बार का टारगेट लिया है, तो आप 6 करिए अगर नहीं होता है। लेकिन अगर आप खुद टारगेट पूरा करेंगे तो आपको भी खुद को अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि मैंने 10 गिनती जो बताई गई है वो मैंने पूरी कर। रिलैक्स। थोड़ा सा फासला रखेंगे, पैरों का फासला। तो इस तरह से अपने अंगूठे को पकड़ते हुए हम लोग करते हैं। कम से कम 30 बार करेंगे। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए, अब हम लोग करेंगे घुटने पे हाथ रखते हुए। इसको भी हम 30 बार करते हैं। तो देखते हैं ऊपर की तरफ और घुटने पे हाथ। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7। क्षमता के अनुसार करना है आप लोगों ने। एक टारगेट देने का मतलब ये है कि हम वहां तक पहुंच जाएं। अगर उतने नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हम 20 तक तो गए, ये सोच के रखिए हमेशा। 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स, थोड़ा सा फासला होगा। अब हमने फासला बढ़ा दिया, तो एक हाथ, दाहिना हाथ दाहिने तरफ ही रखेंगे और नमस्कार करेंगे। करिए दोनों हाथों से नमस्कार। कोहनी मेरी आगे की तरफ आसन के साथ लगी हुई। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। पकड़िए अंगूठा, जाते हैं लेफ्ट साइड। धीरे धीरे वापस। कोशिश करें जितना भी जाया सकता है। आप माथे को आप आसन से नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप प्रयास जरूर करें। मेरा लगेगा तो मैं लगाऊंगी, लेकिन आपका नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना जरूरी। धीरे से वापस बैठेंगे, उकड़ू बैठेंगे और इस तरह से मलासन। ये मेरी कब्ज को ठीक करता है। जब आपको सुबह उठ के आप एक गिलास, ये मेरी कोहनियां इनको बाहर की तरफ धकेल रही है, घुटनों को मैंने ऐसे ढीले नहीं छोड़े, मैंने कोहनियों से इनको प्रेशर दिया हुआ है ताकि मेरे जो घुटने हैं बाहर की तरफ खुले। तो आपको सुबह के टाइम ये करना है। एक गिलास पानी पीने के बाद आपको अगर कब्ज रहती है तो, यदि हम रोज यहाँ पे करते हैं तो आपको कब्ज हो नहीं सकती। यदि हो भी जाती है तो हम आप अपने भोजन पर ध्यान दीजिए। धीरे से वापस, घुटने में दर्द होती है आप रखिए दोनों हाथ और आराम से खड़े हो जाइए। इस तरह से खड़े हुए। करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ सिर के ऊपर रख के खींचिए ऊपर शरीर को, रोकेंगे 20 गिनती तक रोक के रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये भी आपके घुटने दर्द में बहुत काम करता है। आपने अपने पंजों पे प्रेशर दिया। चलिए कटी चक्रासन कर लेते हैं, दोनों हाथ सामने की तरफ। तो 30 हमने शुरू किया तो 30 गिनती तक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30 तक किया था या 20 तक? तो जो आपने 20 का रखा हुआ टारगेट तो 20 तक करिए, मेरा 30 तक है, 30 तक करिए। रिलैक्स। त्रिकोण आसन कर लेते हैं। त्रिकोण आसन में भी हम लोग 10 बार एक तरफ से जाएंगे, 10 बार दूसरी तरफ। शुरू करते हैं। एक, आप घुटने तक ही जाएंगे, ज्यादा नीचे नहीं जा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला, पकड़िए दोनों पंजों को। चलिए इसको भी हम लोग 10 बार एक तरफ से कर लेते हैं, 10 बार दूसरी तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। फासला बढ़ाइए, माथे को आसन के साथ लगाने का प्रयास। धीरे से वापिस आएंगे सूर्य नमस्कार के लिए आगे। सांसें लंबी गहरी, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा, दोनों पंजे आगे से खुले हुए, पीछे से एड़ी मिली। सभी मिलकर बोलेंगे ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर खींचे, दोनों हाथों को जाएंगे पीछे की तरफ। सांस निकालते हुए धीरे से नीचे, घुटने एकदम सीधे, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं। थोड़े से घुटने मोड़ेंगे, दोनों हाथ अच्छे से रखिए, दाहिना पांव पीछे खींच के रखेंगे। घुटने को आसन के साथ ना लगाएं। गर्दन मेरी ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ जाती हूँ, दीजिए अच्छे से खिंचाव। दूसरा पैर भी, दोनों पैरों को मिलाते हुए एड़ियां लगा दीजिए आसन के साथ। सिर आपका आसन के नजदीक चला गया, हाथों पैरों की स्थिति ना बदले, घुटने एकदम सीधे हैं आपके। आते हैं एक सरल रेखा में, पूरे शरीर का वजन आपका हथेलियों और पंजों पे रोक के रखें। पेट पे खिंचाव पड़ रहा है, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन। कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ, गर्दन मेरी ऊपर की। वापस पर्वतका स्थिति, दाहिना पांव आगे दोनों हाथों के बीच में लाइए, लेकिन दूसरा वाला पैर आपका घुटना जो है आसन से ना लगे। कमर फिर से नीचे की तरफ, गर्दन ऊपर की तरफ। दूसरा पैर भी आगे लाएंगे, पकड़िए अपना, पिंडलियों को पकड़ते हुए माथे को नजदीक ले जाएंगे। बाजुएं ढीली कराएं, तानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचे, जाएंगे पीछे की तरफ। वहीं से हाथ जोड़ते हुए वापस बैठे और लेट। विश्राम हम मकरासन में करेंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री पे खोल दीजिए, दोनों पैर मिलाते हुए अपने पंजों को भी उठा दीजिए और ले चलते हैं इसे हम सांस भरते हुए दाहिनी तरफ। धीरे से वापस लाएंगे, मेरे पंजे उठे हुए हैं, मेरे पैर उठे हुए हैं, तो आपने दाएं बाएं करना 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। मकरासन की दूसरी विधि कर लेते हैं। दोनों घुटनों में फासला, दोनों पंजे आपके नितंब के साथ लगे हुए और फासले पर सांस भरते हुए दोनों घुटने में ले जा रही हूँ राइट साइड। तो इसको भी हम लोग 10 बार करते हैं, 2 विधियां करेंगे सिर्फ। तो 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तान पादासन। चलो, 30 का टारगेट लिया हुआ है, 30 बार ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। थोड़ा सा विश्राम। फिर से दोनों पैर खोलेंगे और सीधे करेंगे। चलिए, इस तरह से 10 बार करने के बाद इसे 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 8 9 10 क्लॉकवाइज घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। दोनों हाथ पैर एक ऊपर, दोनों हाथों पर इनको 90 डिग्री पे ले आइए और रोक के रखेंगे 1 मिनट तक। तो मैं 60 गिनती तक गिनूंगी, मानिए 1 मिनट हो गया। चलिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। विश्राम कीजिए, लंबी गहरी सांस। करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। दाहिना पांव मोड़िए, दोनों हाथों से ग्रिप करिए, घुटने को ग्रिप करिए, सांस भरे और पेट फुलाए, घुटने का प्रेशर पेट पर बनाए। अब धीरे से सारी सांस बाहर निकालिए, उठाइए, चेहरे को घुटने के नजदीक ले जाएं। दूसरा वाला पैर आपका आसन से उठा हुआ। धीरे धीरे वापस सीधा करिए, बायां वाला पैर मोड़िए, दोनों हाथों से ग्रिप करिए, सांस भरे, पेट फुलाएं, घुटने से दबाइए उसे। धीरे से सारी सांस बाहर निकालिए, उठाइए, चेहरे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास।
दूसरा वाला पैर उठा दीजिए। धीरे से वापस। दोनों हाथों को ग्रिप करिए, दोनों घुटनों को ग्रिप करिए दोनों हाथों से। आप दोनों घुटनों का प्रेशर पेट पे बना के भरी हुई सांस में धीरे से सारी सांस बाहर निकालें। उठाए चेहरे को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस विश्राम। लीजिए दड़ासन की स्थिति, दोनों हाथ सिर के पीछे। एक बार ताड़ासन करने के बाद नावासन का सहारा लेंगे और ये सांस खींचिए शरीर को। चलिए शुरू कर दीजिए नावासन। हलासन या सर्वांगासन की स्थिति लीजिए। धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे चक्रासन। जिन लोगों से चक्रासन नहीं होता वो सेतु बंद कर सकते हैं। धीरे से वापस विश्राम। जाएंगे चलिए करने जा रहे हैं भुजंगासन। सारी सांस बाहर निकाल के दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं रखेंगे। कोहनियां भी आसन के साथ लगी, अड़ी पंजे मिले हुए, माथा आसन के साथ लगा हुआ। सांस निकालते हुए पहले चेहरा उठाइए, सांस भरते हुए धड़ भाग को भी उठा दीजिए। कोहनियां अभी भी लगी हुई हैं मेरी आसन के साथ, हथेलियां लगी हुई हैं, हल्की सी कोहनियां भी उठा दीजिए। सांस निकालते हुए धीरे से वापस मरकटासन में विश्राम। दोनों कोहनियां मिलाते हुए चेहरा इन हथेलियों पर रखेंगे और एक एक पैर चलाएंगे। ये भी मेरे घुटने दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए लगाइए एड़ियों को नितंब के साथ। विश्राम। करेंगे शलभासन।
दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे लगाइए, ठुड्डी आसन के साथ लगी हुई। सांस भरते हुए दाहिना वाला पैर ऊपर खींच के रखें। सांस निकालते हुए धीरे से नीचे। सांस भरते हुए बायां वाला पैर ऊपर। सांस निकालते हुए नीचे। नीचे लंबी गहरी सांस। अब जो स्थिति लेंगे हम उसमें हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे और रुकेंगे। चलिए, सांस भरते हुए दोनों पैर मेरे ऊपर की तरफ, तो रोकेंगे आधा मिनट के लिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर से मरकट आसन में विश्राम। फिर से चलाइए पैर। करने जा रहे हैं धनुरासन। पकड़िए पीछे पैरों के रखने को, या पंजे पकड़ सकते हो। दोनों पैरों को एक साथ आगे से धड़ बात, पीछे से दोनों पैर उठा दीजिए। घुटने आपके उठ जाए, आ जाइए नाभि पर और रोक के रखिए, इसी स्थिति में रुके। कर लीजिए दाएं बाएं रोलिंग। आगे पीछे। यहीं से उठ बैठेंगे। विश्राम। तो अपनी सांसों को संभालने के लिए हम अनुलोम विलोम की 2 आवृत्तियां करेंगे। बाईं तरफ से सांस भरिए, दाहिनी तरफ छोड़िए, दाहिनी तरफ से भरिए, दाहिनी तरफ छोड़ दीजिए। एक बार और करेंगे। शांत। करने जा रहे हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन हम 3 मिनट के लिए करेंगे। आप अपने हिसाब से करते रहिए। पहली विधि तो यही है कि अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं, मुट्ठी नाभि के दाएं बाएं। उसके बाद आप एक आवृत्ति में आप कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए रुके तो 6 आवृत्तियां हो जाती हैं। अगर आप एक ही आवृत्ति में 2 बार भी रुक सकते हैं, तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं।
धीरे धीरे वापस करेंगे उल्टा। आगे झुकने वाला किया, पीछे झुकने वाला करते हैं। उल्टासन करने जा रहे हैं। कमर के नीचे मोड़े को प्रेस करें। घुटनों का फासला आपका कंधों के बराबर जाते हैं, धीरे धीरे पीछे की तरफ। जिन लोगों से नहीं जाया जाता तो अपने हाथ ना हटाए, जिनको कमर में दर्द है वो भी ना हटाए। बाकी सभी लोग एक एक हाथ अपनी एड़ियों पर रख कर जा सकते हैं। तो आधे मिनट के लिए रुकेंगे इसमें भी हम लोग। तो मैं गिनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 धीरे धीरे वापिस 30। करेंगे गोमुखासन। जो घुटना मेरा ऊपर है उसका हाथ ऊपर से लेंगे। इसमें आप कपालभाति कर सकते हैं। मैंने आधा मिनट गिना है, 30 सेकंड तक आधे मिनट के लिए किया है। आप देखिए आप कितने मिनट के लिए आपने किया है। स्थिति बदल दीजिए अपने अंगों की, तो आप दूसरी तरफ भी उतना ही करें। Thank you, Sarita ji. I have to leave early. ओके, Bye, everyone. बाय। चलिए वक्रासन करने जा रहे हैं हम लोग। पहले दोनों पैर सीधे, आपको रोज पता ही है। दाहिना पांव मोड़िए, बाएं वाले हाथ से टर्न करते हुए इसका पंजा पकड़िए, या पैर को उठा के आप बाएं वाले पैर से घुटने से दूसरी तरफ भी रख सकते हैं। और चेहरा मेरा राइट साइड, इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं। धीरे से वापस ये क्रिया विपरीत अंगों से। चलिए शुरू कर रहे हैं फिर से 30 सेकंड्स के लिए कपालभाति।
रिलैक्स। करेंगे सिंहासन की तैयारी। दोनों हथेलियां इस तरह से, आंखें खोल के रखें, ध्यान नाक के टिप पर, सी की तरह धारना शुरू कर रहे हैं। चेहरा सामने की तरफ रखिए, नाक की टिप को देखिए। दाएं बाएं भी। शांत। जो भी स्त्राव गले में उतरा है उसे अंदर की तरफ निकले। इस वक्त अमृत के समान ये हमारा काम करता है बॉडी में। दोनों हाथों से योगिक मालिश, गले की, कॉलर बोन की भी मालिश। हंसी का आसन कर लेते हैं। पहले धीरे धीरे हंसेंगे, तो हमने पेट से हंसना ताकि हमारा पेट दुखने लगे। थोड़ी सी आवाज के साथ। एकदम रिलैक्स मूड में। आखिरी बार। ये हंसना भी अपने आप में बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आपका इससे डिप्रेशन दूर होता है, आपका हार्ट बीट फास्ट होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बड़ी तेजी से इधर उधर चलता है, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं होती। चलिए शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस एक बार, ओम की ध्वनि। ओ। तो 10 मिनट के लिए हम लोग कपालभाति करेंगे। चाहे तो आप इसमें शीर्षासन लास्ट में करें या अभी कर लें, कैसे भी कर सकते हैं। शीर्षासन कर लेते हैं पहले, आपकी इच्छा, आप जैसे करना चाहें।
मूल बंद का ध्यान।
शांत। धीरे से सारी सांस बाहर निकाल के रुकेंगे त्रिबंध में। शांत। कण तक श्वास को भर के फिर से त्रिबंध में रुकेंगे। शांत। करने जा रहे हैं अग्नि साथ। कम से कम हम लोग करेंगे 3 मिनट के लिए। शुरू कर दें। शांत। सुदर्शन क्रिया कर लेते हैं। आ जाइए वज्रासन में। तो ये भस्त्रिका का भी काम करेगा। चलो हम लोग लेते हैं 30-30 का टारगेट लेते हैं। तो 30 पर ऐसे। चलिए शुरू कर रहे हैं। हो गया 30 पर। 30 बार सामने लेंगे और इस तरह से सीधी करेंगे, अपनी छाती के पास लाएंगे मुट्ठियां। चलिए ये भी 30 बार। शांत। दोनों मुट्ठियां यहाँ रखेंगे और ऊपर ले जाएंगे और नीचे अपने कमर के साथ लगाएंगे। तो चलिए इसे भी 30 बार कर लेते हैं। हो जाए बालासन में विश्राम। दोनों घुटनों में फांसा रखिए। दोनों हाथ खिसकाते हुए लाएंगे नीचे। माथा कोहनिया हथेली आसन के साथ विश्राम की स्थिति। धीरे धीरे वापिस
फिर से बैठेंगे आराम से। अनुलोम विलोम की 5 आवर्तियां करेंगे हम लोग। शुरू कर लें। बाईं तरफ से शुरू करेंगे। धीरे धीरे सांस करें। आपने आवर्ती अपनी बाईं तरफ से शुरू की थी। बाईं तरफ ही सांस निकालते हुए आवर्ती को समाप्त करिए। शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करने जा रहे हैं उज्जयी। जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाइए। ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ सांस ले और छोड़े तो खराटे लेंगे। शुरू करते हैं। शांत। गले की योगिक मालिश। करने जा रहे हैं भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 3 से 4 बार ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएंगे और भ्रमर की बातें गुंजन कर रहे हैं। शुरू कर रहे हैं।
शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ये मांजली में बैठे हैं। जो कुछ आपने किया उसे आत्मसात करें। आपने जो कुछ किया है उसका प्रभाव आपके शरीर पर 100% पड़ा है। पॉजिटिव सोचें। डीप ब्लेसिंग्स इस नेचर को जिसकी वजह से आप सांस लेते हैं, सब कुछ प्राप्त करते हैं। दें अपने आसपास सभी लोगों को ब्लेसिंग्स, जिनको आप मुंह से नहीं बोल सकते हैं, उसको दिल से दे दीजिए। क्योंकि ईश्वर का नियम है, जो कुछ आप बांटते हैं वही आपको पलट के मिलता है। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ऊंधन, उसके बाद शांति बार करिए सांस। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, प्रभु से धन्यवाद करें। दोनों हाथों को मुंह से गर्म करेंगे, रब करें, गर्म करें, लगाएं अपने चेहरे पर। दोनों कंधों पर, घुटनों पर लगाएं, घुटनों पर लगाएं। अब आंखें अपनी हथेलियों को खोलें, या ज्यादा जहां दर्द है अपनी आंखें वहां पर खोल सकते हैं। तभी मिलकर बोलेंगे कराग्रवस्य लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शन। धन्यवाद आप सभी का। आपका भी बहुत सारा धन्यवाद भाभी, थैंक यू। अरे प्रिया तुम थी? पूरा टाइम थी शुरू से। अच्छा अच्छा, आज तुम्हारा कुछ लोकेशन चेंज हो गई है। हाँ जी बिल्कुल भाभी, आज वो बेटिया कमरे में सो रही है तो मैंने कहा मैं बाहर कर लेती हूँ। अच्छा, थैंक बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? चलो अच्छी बात है, सबके होने चाहिए। चलो हाँ जी, ओके जी, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय आप सबको। बाय बाय बेटा, बाय बाय। बाय।